अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पित्ते की पथरी क्या होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको हम कहते हैं, कोलीलिथियसिस हम उसको कहते हैं। ये पित्ते की पथरियाँ क्या होती हैं, ये क्यों बनती हैं और इनकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, और आखिर में हम जिक्र करेंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, ये पित्ते की पथरी जो है ये बहुत ही तकलीफ़ दे मर्ज़ है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत शदीद दर्द होता है और उसको बहुत ज़्यादा जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसको खाना हज़म नहीं होता। इस तरह की इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पित्ते की पथरी होती क्या है और ये बनती क्यों है। तो नाज़रीन, हमारा जो पित्ता है ये नाशपाती की शेप का एक डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका एक हिस्सा है, और इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई जो है या चौड़ाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये हमारे मैदे के साथ दाईं तरफ जिगर के बिल्कुल नीचे जो है वो अटैच होता है, यानी दाईं तरफ की जो पसलियाँ हैं उनके बिल्कुल नीचे ये पित्ता होता है। तो हमारा जिगर जो है वो जो बाइल बनाता है, जो सफ़रा बनाता है, वो बाइल डक्ट के ज़रिए इसके अंदर आके जमा होता रहता है, ठीक है। और ये बाइल जो है ये जब इसको फिर पित्ता जो है ये छोटी आंत में गिराता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो हज़म होता है। तो नाज़रीन, होता ये है कि जो बाइल बना रहा है जिगर, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बिलीरुबिन होती है, बाइल एसिड्स होते हैं जिनको बाइल साल्ट कहते हैं। ये सारी चीज़ें उस बाइल के अंदर मौजूद होती हैं। तो पित्ता जो है इसमें जब बाइल जमा होती रहती है, इसको आप एक टैंकी भी कह सकते हैं, एक पोच भी कह सकते हैं, एक थैली नुमा आर्गन ये होता है कि जो उस बाइल को अपने अंदर जमा रखता है और बवक्ते ज़रूरत उसको छोटी आंत के अंदर गिराता रहता है। अगर जो है बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो और वो तहलील ना हो, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो इसको तहलील करते रहते हैं, लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि जो जिगर है वो जो बाइल बना रहा है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो तहलील नहीं हो पाता, जो चेंज नहीं हो पाता, वो क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और पित्ते के अंदर पथरियाँ बनाना शुरू कर देता है। बिलीरुबिन जो होता है उसकी वजह से कि एक्सेस की वजह से भी पित्ते के अंदर पथरी बनती है। और नाज़रीन, इसका साइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका साइज़ जो है वो रेत के ज़र्रात से लेके गुल्फ़ बाल जितना हो सकता है। और गुल्फ़ बाल जो है उसका जो कतर होता है, उसका जो डाया होता है वो 42.67 mm होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1.5 इंच से 2 इंच तक जो है उसका वो साइज़ होता है गुल्फ़ बाल का। तो अगर मरीज़ के पित्ते के अंदर पथरी है और वो साइन सिम्टम शो नहीं कर रही, यानी मरीज़ को दर्द नहीं हो रहा या डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई वो रुकावट नहीं पैदा कर रही, तो उसका साइज़ अगर गुल्फ़ बाल जितना भी हो तो कोई भी सेंसिबल सर्जन जो है या डॉक्टर जो है उसको ऑपरेट करवाने का मशवरा नहीं देता। बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी मरीज़ को ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना जी। तो अक्सर औक़ात ये होता है कि मरीज़ को ये डरा दिया जाता है कि जी आपके पित्ते के अंदर स्टोन है, तो अगर आपने इसको फ़ौरी तौर पे रिमूव ना करवाया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नाज़रीन, ऐसी बात नहीं है। ये जो लेटेस्ट तहकीक है इसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पित्ते की पथरियाँ जो हैं, अगर वो आपको तकलीफ़ नहीं दे रही, अगर उनसे दर्द नहीं हो रहा, अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में रुकावट क्रिएट नहीं कर रही, तो उनका कतन जो ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ 10% केसेस के अंदर ज़रूरत होती है ऑपरेशन की, जहाँ कि पित्ता जो है वो उसके अंदर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, या ट्रीटमेंट के बावजूद मरीज़ को दर्द में और उसकी स्वेलिंग में फ़र्क नहीं हो रहा, तो फिर 10% मरीज़ों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।
तो नाज़रीन, ये जो पित्ता है इसके अंदर जो बाइल होती है वो येलोश ग्रीन होती है, और ये खाने को जो आप चीज़ खाते हैं उसको ये डाइजेस्ट करती है। उसके डाइजेस्ट करने में छोटी आंत में जब ये जाती है तो उसकी वजह से हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। अब हमने देखना ये होता है कि ये स्टोन जो हैं ये क्यों बन रहे हैं। एक मरीज़ जो है वो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें अगर कम नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल को अगर कम नहीं करता, तो उसके पित्ते के अंदर जो स्टोन है अगर उसने ऑपरेट करवा भी दिया है तो बाज़ का ये होता है कि बाइल डक्ट के अंदर दोबारा से स्टोन बन जाता है, उसके अंदर भी स्टोन बन जाता है, क्योंकि ये मसला जो है बुनियादी तौर पर पित्ते का होता ही नहीं है। ये मसला जिगर का होता है कि जिगर आपका जो है वो जो बाइल बना रहा है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जब जितना आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल तहलील हो रहा है उससे ज़्यादा अगर जिगर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है बाइल के अंदर, उसके अंदर भेज रहा है, तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो तहलील नहीं होता वो जमना शुरू होता है और वो पथरी की बाइस बनता है। नाज़रीन, इसकी दो किस्में जो होती हैं स्टोन की, ज़्यादातर जो है दो किस्में इसकी होती हैं। एक तो होता है जिनको हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं और दूसरा होता है बिलीरुबिन स्टोन। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आपके पित्ते के अंदर जो बाइल आ रही है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा है तो वो एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जमेगा और वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और ज़्यादातर जो पथरियाँ होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन से ही बनती हैं, ये येलो कलर की होती हैं। और दूसरी किस्म जो है वो है पिगमेंट स्टोन, जो कि बिलीरुबिन की वजह से बनते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर बिलीरुबिन की मिकदार ज़्यादा है ब्लड के अंदर, या जो आपका जिगर है वो बाइल जो बना रहा है उसके अंदर बिलीरुबिन ज़्यादा है, तो उससे भी स्टोन बनते हैं। और ये बिलीरुबिन जो है ये आपकी खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके टूटने की वजह से ये बिलीरुबिन जो है ये पैदा होता है। तो इसकी जो पथरियाँ हैं, पिगमेंट स्टोन जो होते हैं, वो भूरे रंग के और स्याही माइल होते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि पथरी, पित्ते के अंदर जो पथरी बनती है उसकी वजूहात क्या होती हैं। तो आज तक जो जितनी भी स्टडी इसके बारे में हुई है, तहकीकात हुई हैं, उसमें इसका कोई वाज़ेह वजह नज़र नहीं आ सकी कि पथरी बनने की वाज़ेह जो वजह है वो क्या है। लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि ज़्यादातर जो स्टोन बनते हैं पित्ते के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा उसमें आ जाता है बाइल के अंदर तो वो जमना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो पथरियाँ बनती हैं। दूसरी इसकी वजह जैसे ये है कि जो बिलीरुबिन की वजह से पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके टूटने की वजह से ये बिलीरुबिन पैदा होता है और इसकी वजह से स्टोन जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। और इसके अलावा किसी को लिवर सिरोसिस हो या बिलरी जो डक्ट है उसकी इन्फेक्शन की वजह से भी ये स्टोन बनते हैं। कुछ ब्लड की कुछ डिजीज़ हैं जो इसके बनने की वजह बनते हैं, स्टोन जो हैं इस तरह करके बनते हैं, लेकिन इसकी कोई वाज़ेह वजह अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सकी। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि पित्ते की पथरी का जो दर्द होता है और इसकी जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है इसकी अलामत क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि मरीज़ को खाना हज़म नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा डकार आते हैं, पेट में गैस बहुत ज़्यादा होती है और पसलियों के नीचे पेट के अंदर बहुत दर्द होता है और ये दर्द कई घंटे तक जो है वो जारी रहता है। और इसकी एक अलामत ये भी है कि इसका दर्द जो है वो आगे से पीछे कमर की तरफ भी जाता है और दोनों कंधों के दरमियान इसका जो है वो दर्द होता है। ख़ास तौर पे इसका दर्द जो होता है वो राइट साइड पे होता है, पित्ते का दर्द जो होता है। इसके साथ अगर इसकी पित्ते में स्वेलिंग हो तो मरीज़ को बुखार भी होता है, सर्दी भी लगती है और उसका खाना जो है वो देर से हज़म होता है, उसको भूख नहीं लगती। इस तरह की इसमें कुछ अलामत होती हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे अवामल हैं जो पथरी बनने में मददगार होते हैं या जिनकी वजह से ये स्टोन पित्ते के अंदर जो है वो ज़्यादा बनता है। तो नाज़रीन, जहाँ तक इसके अवामल का तल्लक है, अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो आपको पित्ते में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। औरतों में ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। अमेरिकन जो लोग हैं उनके अंदर ये स्टोन ज़्यादा होता है।
अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले से पित्ते के अंदर पथरी बनी हुई है तो उस फैमिली के बाकी अफराद में भी चांस होता है कि उनके पित्ते के अंदर पथरी बन जाए। ठीक है, जो एक्सरसाइज ना करने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से, फिर ये है कि चिकनाई ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ये पथरियाँ जो हैं बनती हैं। आराम तलबी की ज़िंदगी गुजारने से, वो लोग जो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते और उनकी सेडेंटरी लाइफ होती है, बैठे रहते हैं या वो काम काज ज़्यादा नहीं करते, उनके अंदर भी पथरी बनने का रुझान जो है वो ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन, इसमें जो एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कर सकते हैं वो है कि एक तो आप ख़ुराक जो है उसको उस पर बहुत तवज्जो दें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ना खाएं, चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, फल और सब्ज़ियां जो हैं वो ज़्यादा खाएं, फ़ाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं और जो मैदे वाली चीज़ें हैं उनसे आप परहेज़ करें, जमने वाली चीज़ें और बाज़ारी खानों से आप बहुत ज़्यादा इज्तनाब करें, जैसे कि कोई मिठाइयाँ वगैरह हैं या समोसे हैं, बर्गर है, फ़ास्ट फूड से आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये कोक, पेप्सी वगैरह जो है वो बहुत आप कम यूज़ करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो इस तरह करने से आप काफ़ी हद तक जो है इस मर्ज़ से बच सकते हैं। नाज़रीन, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि एक वीडियो अलहदा से बनाऊं जिसमें मैं इसकी मुकम्मल डाइट का जो चार्ट है वो आपके सामने रखूं, ताकि कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें खानी है, कौन सी नहीं खानी, कौन सी चीज़ किस वक्त खानी है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपके लिए बयान करूँगा। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, जैसा कि वीडियो में हमने आपको बताया है कि कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा जमने की वजह से, उसके ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से पित्ते के अंदर पथरियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस तरह की मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं। डाइट में हमें ये परहेज़ करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत कम होता है। तो एहतियात करने से, परहेज़ करने से ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। होम्योपैथी में इस पित्ते की पथरी के लिए 148 मेडिसिन जो हैं, बल्कि इससे ज़्यादा अद्वियात जो हैं वो पित्ते की पथरी के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज की इस वीडियो में उनमें से मैंने जिस एक दवा को यहाँ डिस्कस करने के लिए चूज़ किया है उसका नाम है आयरस वर्सिकोलर। नाज़रीन, ये मेडिसिन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर और गाल ब्लैडर के ऊपर, मैदे के ऊपर इस दवा का बहुत ही ज़बरदस्त असर है और इससे बहुत ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो बेहतर हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात फिर मैं रिपीट करता जाऊँ कि जैसे 148 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो पित्ते की पथरी के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ये ज़रूरी है कि मरीज़ के मिजाज को सामने रखते हुए, उसकी मजमूई अलामत को देखते हुए फिर हमने देखना होता है, एक डॉक्टर ने ये सिलेक्ट करना होता है कि इस मरीज़ को कौन सी दवाई चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस मेडिसिन का मैं यहाँ जिक्र करने लगा हूँ कि वे सारे मरीज़ ही वो लेके खाना शुरू कर दें, या कुछ दोस्त जो आजकल ये कर रहे हैं नेट के ऊपर बैठ के कि किसी मरीज़ ने किसी मर्ज़ के बारे में पूछा तो एक मेडिसिन का नाम बताते हैं कि जी आप ये मेडिसिन लेके खा लें। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है, इसमें पूरी हिस्ट्री हमें लेनी पड़ती है मरीज़ की, उसकी सारी अलामात को हमें चेक करना पड़ता है, तो फिर हम उसके लिए मेडिसिन जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो जहाँ तक आयरस वर्सिकोलर का तल्लक है, ये दवा जो है ये मैदे पे बहुत अच्छा असर करती है। मैदे के कैंसर के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे जो है काफ़ी हद तक मरीज़ को रिलीफ़ होता है। पेट में आयरस वर्सिकोलर का जो मरीज़ होता है उसके पेट में गैस बहुत ज़्यादा होती है, उसको डकार आते हैं बहुत ज़्यादा और मुसलसल और लाउड आवाज़ के साथ उसको डकार आते हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है कि उसको खट्टे मीठे डकार आते हैं, बदहज़मी वाले डकार आते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसको खाली डकार आ जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गैस जो है वो मैदे के अंदर जमा हो जाती है और उसकी वजह से उसको डकार आते रहते हैं। और गले के अंदर जो है वो पानी आता है, रिगर्जिटेशन का मसला होता है, और जो खुराक मरीज़ ने खाई होती है वो ऊपर को चढ़ती है, और चिकनाई जो है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि गले के ऊपर जो है ना वो चिकनाई आ जाती है। ठीक है ना, डकार के साथ ही चिकनाई ऊपर आ जाती है।
फिर ये मतली के लिए ज़बरदस्त मेडिसन है कि इसकी मतली की ख़ास बात ये है कि मरीज़ अगर सुकून से लेटा हुआ है तो उसको मतली नहीं होगी। जैसे ही वो हरकत करता है, हल्की सी भी हरकत करता है, कोई एक्सर्शन करता है, कोई काम वाम के लिए उठता है, तो उसको मतली होना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि ये जो बस वगैरह में या कार में सफ़र करने की वजह से जो कै होती है मरीज़ को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब वो सफ़र करते हैं तो उनको कै होती है, तो आयरिस versicolor उसके लिए ज़बरदस्त मेडिसन का काम करती है। इसी तरह इसकी जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कै होना शुरू हो जाए और उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। पहाने के दौरान बाज़ का मरीज़ को मतली होती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो कै है। ऐसे मरीज़ को एक तो होता है ना मतली होती है, इसको कै भी आ जाती है, ठीक है ना। खाना खाने के 1 घंटे के बाद उसके मैदे में तज़ाबियत बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और उसका दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसको कै आना शुरू हो जाती है। फिर ये है कि जो हमल के दौरान मतली और कै इसमें बहुत ज़्यादा आम है। सफ़र के दौरान इसमें कै हो जाती है और इसकी कै जो होती है, चूँकि मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि ये मैदे के कैंसर के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। तो अगर मैदे में स्वेलिंग हो, गैस्ट्राइटिस हो और मैदे का कैंसर हो, तो उसके दौरान क्या होता है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है और उसमें जो मवाद है कै का वो बहुत खट्टा और तेज़ाबी और ग्रीन कलर का और ब्राउन कलर का, उसके अंदर ब्लड होता है, काली होती है इसकी जो कै होती है ना। ये चूँकि अगर मैदे के अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो जब वॉमिट होगी तो वो ब्लैक कलर की होगी और उसमें ब्लड भी होगा, ठीक है ना। और वो ऐसे लगता है जैसे काफ़ी को ग्राइंड किया हुआ हो तो उसका कलर हो जाता है। इस तरह करके इसकी जो कै होती है और वो तेज़ स्मेल वाली भी होती है। उसके बाद ये जिगर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि जिगर जो है उसमें ब्लड कंजेशन होती है, हाइपरीमिया होता है। मरीज़ जिगर को दबाता है तो उसको बहुत काटने वाला दर्द होता है, चुभने वाला दर्द होता है। इसी तरह पित्ते के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त असर है। बाइल डक्ट के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है कि इससे उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और दर्द होता है मरीज़ को। मरीज़ पित्ते वाली जगह को छू नहीं सकता, छूने से उसको दर्द ज़्यादा होती है। जब वो मरीज़ हरकत करता है तो उसकी तकलीफ में इजाफ़ा होता है। तो नाज़रीन, ये हैं इसकी कुछ अलामात आयरिस versicolor की जो होम्योपैथी में पित्ते के लिए इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, पित्ते के मरीज़ जो हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। उनका ये मर्ज़ जो है वो बग़ैर ऑपरेशन के ठीक हो सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लें, अगर आप उसको डायग्नोज़ करके मेडिसिन लें और तशख़ीस के बाद अगर मेडिसिन आप यूज़ करें तो इसकी अलामात में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन, मैं अक्सर मरीज़ों से एक बात किया करता हूँ कि बंदे की 2 आँखें हैं। अगर एक आँख में कोई स्वेलिंग हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि उसका इलाज किया जाए। तो ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि जी इस आँख को ही निकलवा दें। तो मैं सर्जरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सर्जरी बाज़ का ऐसा होता है कि सर्जरी मस्ट होती है, लेकिन जो कि सर्जरी के बगैर ठीक हो सकते हैं वहाँ सर्जन को भी चाहिए कि मरीज़ को सर्जरी का मशवरा ना दें। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि अगर स्टोन जो है वो गुल्फ बाल जितना बड़ा भी है, लेकिन अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, उसका दर्द नहीं हो रहा, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ का स्टोन जो है उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उससे दर्द हो रहा है, डाइजेशन के अमल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह वो मसला आपका हल हो जाएगा और स्टोन जो है ये आस्ता आस्ता डिज़ाल्व होना शुरू हो जाएगा हमारी मेडिसिन से। स्टोन जो है, जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें कुछ ऐसे आपके पित्ते के अंदर, आपके जिगर के अंदर ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को डिज़ाल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी मेडिसिन भी हैं जो उनके डिज़ाल्व करने के अमल को तेज़ कर देती हैं और पित्ते के अंदर जो स्टोन बने हुए होते हैं वो डिज़ाल्व होना शुरू हो जाते हैं। और हमारी मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अफराद जो हैं जिनको ये प्रॉब्लम था वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत कम किसी बंदे को इसकी सर्जरी की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा। अगर इस सिलसिले में अगर आपको हमारी किसी तरह की भी हेल्प की ज़रूरत है, को आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या किसी और मर्ज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।